आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये डेबिट्स और क्रेडिट्स क्या होते हैं और ये कैसे आपकी अकाउंटिंग को बहुत ज़्यादा आसान बना देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं मुर्तज़ा काइद और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। और हाँ, वीडियो के एंड तक ज़रूर रहिएगा। मैं आपके साथ एक छोटी सी ट्रिक शेयर करने वाला हूँ जो कि आपकी लाइफ ईजी बना देगी, स्पेशली जब आप जनरल एंट्रीज बना रहे हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेबिट का मतलब है कुछ अच्छा और क्रेडिट का मतलब है कुछ बुरा। गलत। या फिर लोग ये सोच लेते हैं कि डेबिट का मतलब है ऐड करना और क्रेडिट का मतलब है लेस यानी कि माइनस करना। ये भी गलत। देखिए दोस्तों, डेबिट्स और क्रेडिट्स किसी भी तरह अच्छा या बुरा नहीं होते और ये मैथ्स के डायरेक्टली प्लस या माइनस को भी रिप्रेजेंट नहीं करते। इनफैक्ट डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में ये दोनों टर्म्स सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपको विजुअलाइज करना है तो समझ लें कि डेबिट्स और क्रेडिट्स एक कॉइन के हेड और टेल की तरह है। हर ट्रांजैक्शन के इक्वल और अपोजिट दो पहलू होते हैं। देखें, फाइनेंस की दुनिया में पैसा ना जादू से आता है ना पैसा जादू से गायब हो जाता है। अगर पैसा एक जगह गया है तो वो किसी और जगह से जरूर आया होगा। एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम अ सोर्स टू अ डेस्टिनेशन। हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इकोनॉमिक बेनिफिट का एक फ्लो होता है। इकोनॉमिक बेनिफिट एक सोर्स से निकलता है और एक डेस्टिनेशन पे जाता है। क्रेडिट होता है सोर्स जहां से इकोनॉमिक बेनिफिट निकलता है और डेबिट होता है डेस्टिनेशन जहां इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचता है। इमेजिन करें, आपका एक बिजनेस है और उस बिजनेस के पास कैश है। अब सवाल यह है, ये कैश आया कहां से, इसकी सोर्स क्या है? वेल, ब्रॉडली स्पीकिंग, इकोनॉमिक बेनिफिट्स तीन जगह से आ सकते हैं। नंबर 1, लायबिलिटीज। हो सकता है आपने किसी से उधार लिया हो, जैसे बैंक लोन या किसी थर्ड पार्टी सप्लायर से। नंबर 2, ओनर्स इक्विटी। हो सकता है आपने एज अ ओनर ऑफ अ बिजनेस खुद अपनी जेब से पैसा लगाया हो। एंड नंबर 3, रेवेन्यू। हो सकता है आपने कोई सर्विसेज दी हो या फिर अपने कोई प्रोडक्ट्स वगैरह बेचे हो। तो दोस्तों, लायबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यू ये हैं आपके क्रेडिट्स यानी कि सोर्सेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। दूसरी तरफ ये जो कैश है, इसकी डेस्टिनेशन क्या हो सकती है? ये पैसा कहाँ यूज हो सकता है? दोस्तों, ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स यूज भी तीन जगह किए जा सकते हैं। नंबर 1, डिविडेंड्स, यानी बिजनेस ये पैसा अपने ओनर्स को वापस दे दे एज अ ड्रॉइंग्स या फिर एज अ डिविडेंड। नंबर 2, एक्सपेंसेस। हो सकता है बिजनेस अपने बिल्स, रेंट्स या सैलरीज और बाकी बहुत से खर्चे पे कर दे। एंड नंबर 3, एसेट्स। बिजनेस इन पैसों से कोई नया एसेट खरीद ले, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैपटॉप्स एक्सेट्रा। तो दोस्तों, डिविडेंड्स, एक्सपेंसेस और एसेट्स ये हैं आपके डेबिट्स यानी डेस्टिनेशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। चलिए दोस्तों, अब इसे कनेक्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन से। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। आप सब ऑलरेडी जानते हो कि एसेट्स को हम डेबिट से रिप्रेजेंट करते हैं और लायबिलिटीज को हम क्रेडिट से। लेकिन इक्विटी थोड़ा सा ट्रिकी है। इसको प्रॉपर्ली समझने के लिए हमें थोड़ा और डीप में जाना पड़ेगा और इक्विटी का ब्रेक डाउन करना पड़ेगा कि इक्विटी आखिर बनती किन किन चीज़ों से है। हमें यहाँ थोड़ी सी मैथ्स अप्लाई करनी होगी, लेकिन टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। बस हम सिंपल सी रीअरेंजमेंट्स करते हैं। अगर आपकी मैथ्स थोड़ी वीक है तो ये पार्ट 2-3 बार सुन लीजिएगा, लेकिन मेरा यकीन करें आपको समझ आ जाएगा। इक्विटी का फॉर्मूला है ओनर्स कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग्स माइनस डिविडेंड्स पेड। मतलब ओनर्स कैपिटल वो पैसा है जो खुद ओनर ने अपने बिजनेस में लगाया हो। रिटेन अर्निंग्स बिजनेस का वो प्रॉफिट है जो फ्यूचर के लिए सेफ या रिटेन कर लिया गया हो। और डिविडेंड्स प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो ओनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया हो। अगर प्रॉफिट की बात करें
तो प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो चलिए रिटेन अर्निंग्स को रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस से रिप्लेस करते हैं। अब हम इक्विटी का फुल ब्रेकडाउन देख सकते हैं। इक्विटी इज इक्वल टू ओनर्स कैपिटल माइनस डिविडेंड प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अब इक्विटी के इस फॉर्मूला को अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में इनकॉर्पोरेट करते हैं। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स कैपिटल माइनस डिविडेंड प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अब इसी इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करते हैं और एक्सपेंसेस और डिविडेंड्स को इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाते हैं। तो ये बन जाएगा एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस प्लस डिविडेंड्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स कैपिटल प्लस रेवेन्यू। लेफ्ट हैंड साइड में है एसेट्स, एक्सपेंसेस और डिविडेंड्स, और इनको कहते हैं डेबिट अकाउंट्स। ये डेबिट करने से इंक्रीज होता है और क्रेडिट करने से डिक्रीज होता है। इसी तरह राइट हैंड साइड में है लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी और रेवेन्यू। इनको कहते हैं क्रेडिट अकाउंट्स। ये क्रेडिट करने से इंक्रीज होता है और डेबिट करने से डिक्रीज होता है। दोस्तों, इसी लॉजिक से हमारे डेबिट क्रेडिट के रूल्स निकलते हैं जो हम हर जनरल एंट्री में अप्लाई करते हैं। लेकिन रुके दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको एक ट्रिक देने का प्रॉमिस किया था और अब वो वक्त आ गया है कि मैं आपके साथ वो ट्रिक शेयर करने लगा हूं। रेडी हो जाओ, क्योंकि ये ट्रिक आपको हर बार कंफ्यूजन से बचा लेगी। इस ट्रिक का नाम है डीलर, DEALER, डीलर। ये एक एक्रोनियम है। इसका मतलब है डिविडेंड्स, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी एंड रेवेन्यू। आप सोच रहे होंगे इसका फायदा क्या है? सिंपल, अकाउंटिंग का गोल्डन रूल है, डेबिट हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है और क्रेडिट हमेशा राइट साइड पे होता है। लेफ्ट साइड यानी डेबिट अकाउंट्स में आते हैं डिविडेंड्स, एक्सपेंसेस और एसेट्स। मतलब अगर आप इन चीजों को डेबिट करते हो तो ये बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है, और अगर आप इन्हें क्रेडिट करते हो तो ये कम हो जाती है यानी डिक्रीज होती है। राइट साइड यानी क्रेडिट अकाउंट्स में आते हैं लायबिलिटीज, इक्विटी और रेवेन्यू। इनको अगर आप क्रेडिट करते हो तो ये बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है, और अगर आप डेबिट करते हो तो ये कम हो जाती है, ये डिक्रीज होती है। तो अगर आप कभी भी कंफ्यूज हो जाओ कि किस आइटम को डेबिट साइड पे लिखना है, किस आइटम को क्रेडिट साइड पे लिखना है, तो बस आपने सिर्फ ये एक लफ्ज याद रखना है, डीलर। चलिए दोस्तों, अब क्विक रिकैप करते हैं। डेबिट्स एंड क्रेडिट्स सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। डेबिट्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स की डेस्टिनेशन को शो करते हैं कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स कहाँ जा रहा है, और क्रेडिट्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स की सोर्स को शो करते हैं कि इकोनॉमिक बेनिफिट कहां से आ रहा है। डेबिट्स में डिविडेंड्स, एक्सपेंसेस और एसेट्स आते हैं, और क्रेडिट्स में आती हैं लायबिलिटीज, इक्विटी और रेवेन्यू। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को अकाउंटिंग इक्वेशन के एक्सपेंडेड वर्जन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। डिविडेंड्स प्लस एक्सपेंसेस प्लस एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी प्लस रेवेन्यू। और दोस्तों, इस इक्वेशन को याद रखने का बेस्ट तरीका है डीलर। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।